सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासन था? किस वंश का? नंद वंश का शासन था। किस वंश का? तो यहां पर लड़ाई चल रही थी सिकंदर के साथ। यहां के राजा का नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस। पोरस के साथ सिकंदर की लड़ाई हुई 326 ईसा पूर्व। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई थी। पोरस से जो लड़ाई हुई थी किस नदी के तट पर? जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं। झेलम नदी को ही क्या कहते हैं? हाइडेस्पीच। उन लोगों की भाषा में, ग्रीक वालों की भाषा में क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीच। तो इस युद्ध में कौन जीत गया? सिकंदर जीत गया। यहाँ पर कौन हार गए? तो पूछा गया कैसा व्यवहार किया जाए, तो कहा राजा की तरह। तो इसने पोरस को क्या कर दिया? माफ किया और अपने से क्या कर लिया? मिला लिया आपने उसमें। उसकी सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना ने किसके कलाई पे राखी बांध दिया? पोरस की कलाई पे राखी बांध दी। अब पोरस साथे लड़ना चालू किए यहाँ पर। अब इसके आगे जो नदी थी उसका नाम क्या था? ब्यास नदी। अब ध्यान से समझिए, हिंदी में ना उसका नाम था ब्यास नदी। वो ग्रीक वाले इसे ब्यास नहीं बोलते थे, इसे ब्यास नदी को तो विपाशा हम लोग बोलते थे। नदी वैदिक काल में ब्यास का नाम क्या था? विपाशा था। हाइफेनिया क्या बोला गया? वो लोग क्या बोलते थे? हाइफेनियम। हम लोग क्या बोलते हैं? और वो लोग हाइफेनिया। तो ग्रीक लोग इसे हाइफेनिया बोलते हैं, हम लोग इसे क्या कहते हैं? ब्यास। ब्यास नदी पार नहीं किया और यहां से उसकी सेना लौट गई। जब यहां से इसकी सेना लौटी तो नौसेना लेके गया नियारकस। नौसेना लेके कौन गया? नौसेना ले गया नियारकस। नियारकस देखिए, नौ से नौसेना, नौ से नियारकस। और थल सेना लेके गया सेल्यूकस। कौन गया? सेल्यूकस। एलेक्जेंडर निकेटर किसका नाम था? इसके गुरुजी का नाम था अरस्तु। गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु? अरस्तु गुरु प्लेटो। प्लेटो के गुरु सुकरात। जहर दे के मारा गया था। किसे? सुकरात को मारा गया था। ये सब बहुत बहुत बड़े बड़े थिंकर, दार्शनिक थे ये लोग। अपना अपना इन्होंने क्या दिया? लंबा लंबा सिद्धांत दिया था यहाँ इन लोगों ने। सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो। प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु। अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। तो सोचिए उस समय की शिक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी होती थी यहाँ पर। अभी हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है ना, हम लोग जो है सेलेक्टिव डेमोक्रेसी है लोकतंत्र। आप देखिएगा कि हम लोगों ने तो भारत में देखिएगा हर इंसान को कोई एक पार्टी बहुत अच्छी लगती है, जिस पार्टी को वो वोट डाल के आता है। अब वो पार्टी देश को बेचे, देश को अच्छा करे, इससे उसको मतलब नहीं। वो सेलेक्टिव है, हमारी पार्टी है, समझा गया कि नहीं आ गया? और उसके बाद गरियाएगा सब कि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे भैया वोट दे के चुने हो, बाबूजी थोड़े हैं कि गलती करेंगे तो नहीं बोलिएगा आप, नहीं समझे? तो हम लोग किसमें गए हैं? लोग सेलेक्टिव में। आप देखिए गौर करके, हर इंसान को अपना एक पार्टी है। अपने गांव में अपने पिताजी को ही देख लीजिए, घर में फिक्स आपको पता होगा कि किस पार्टी को वोट जाता है। बाकी दिन दुनिया से मतलब नहीं हो क्या काम करता है क्या नहीं। तो उन लोगों ने इस चीज को बताया था। तो ये लोग बहुत महान शिक्षक थे लोग उस समय के। सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए। यहाँ पे आगे बढ़े। भारत पर आक्रमण सिकंदर ने किया। सिकंदर कहाँ का था? मैसिडोनिया यानी ग्रीक का था। मैसिडोनिया यानी उस समय उस एरिया का नाम ग्रीक। जैसे भारत देख रहे हैं ना, भारत तो भाई पहले अफगानिस्तान भी भारत में ही था, पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था, म्यांमार भी भारत। तो उसी तरह ग्रीक एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें से टूटते गए। मैसिडोनिया अलग हो गया, अल्बानिया अलग हो गया, ये सब बहुत अलग हो गए सब। लेकिन उस समय उसका नाम क्या था? ग्रीक। हालांकि भारत पर पहली बार अगर किसी विदेशी ने आक्रमण किया तो ईरान से हुआ था। कहां से हुआ? ईरान। ईरान के शासक डेरियस ने आक्रमण किया।